क्या भारत की वैश्विक ताकत को मिलने वाली है नई उड़ान? क्या दुनिया के बड़े देशों के साथ होने वाली मुलाकातें भारत के लिए नए मौकों के दरवाजे खोलेंगी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की अहम विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। फ्रांस से शुरू हुए इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। आखिर क्या है इस यात्रा का एजेंडा और भारत को क्या होगा फायदा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट सिर्फ मॉर्निंग इंडिया पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये विदेश यात्रा कई मायनों में खास है। फ्रांस पहुंचने के बाद पीएम मोदी वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे और भारत फ्रांस संबंधों को नई मजबूती देने पर चर्चा करेंगे। दौरे के दौरान रक्षा सहयोग सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। भारत और फ्रांस के बीच लड़ाकू विमानों और रक्षा तकनीक को लेकर बातचीत हो सकती है। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी जोर देंगे। व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भी कई अहम समझौतों की उम्मीद है। भारत फ्रांसीसी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करेगा, जबकि दोनों देश ऊर्जा बुनियादी ढांचे में साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भी इस यात्रा के प्रमुख एजेंडों में शामिल है। भारत और फ्रांस डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन भी दोनों देशों के बीच चर्चा होगी। भारत हरित ऊर्जा परियोजनाओं में फ्रांस के सहयोग को और मजबूत करना चाहता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच विचार विमर्श होगा। यूक्रेन संकट, पश्चिम एशिया की स्थिति और वैश्विक सुरक्षा जैसे विषयों पर भारत अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। भारत को क्या होगा फायदा? रक्षा क्षेत्र में नई तकनीक और सहयोग, व्यापार और निवेश के नए अवसर, एआई और डिजिटल तकनीक में साझेदारी, स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा, वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत भूमिका, फ्रांस के साथ रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की ये 6 दिन की विदेश यात्रा केवल औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, तकनीक और वैश्विक प्रभाव पर पड़ सकता है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि इस दौरे से भारत को कौन कौन सी नई उपलब्धियां हासिल होती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए। नमस्कार।